हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बीएससी फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी के चैप्टर फोर्थ के नेक्स्ट पार्ट को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हेन डिड पेटेंट एक्ट कम इन इंडिया। मतलब भारत में पेटेंट अधिनियम कब आया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1917 में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ मेनी ईयर्स इज कॉपीराइट वैलिड इन इंडिया। मतलब भारत में कितने वर्षों के लिए कॉपीराइट मान्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 16। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मार्ग आईएसआई मार्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मतलब एक मार्ग आईएसआई मार्क उदाहरण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सर्टिफिकेशन मार्क, मतलब प्रमाणन चिन्ह। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनआरडीसी। मतलब राष्ट्रीय अनुसंधान विकास नियम निगम का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए टू प्रमोट द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन इंडिया। मतलब भारत में विकसित प्रौद्योगिकियों के विकास व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉमर्शलाइजिंग टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड बाई इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। मतलब संस्थानों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एनआरडीसी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ अ पेटेंट इज। मतलब पेटेंट की वैधता की अवधि है। तो इसकी जो अवधि होती है वो 20 ईयर्स होती है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स एक्ट। पौधा किस्म और किसान अधिकार संरक्षण पीपीवीएफआर अधिनियम का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए टू प्रोटेक्ट प्लांट वेराइटीज एंड इंश्योर फेयर कंपनसेशन फॉर फार्मर्स। मतलब पौधे की किस्मों की रक्षा करना और किसानों के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्टेन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्पेशल मार्क हिज मार्क कॉल्ड। कुछ उत्पादों या सेवाओं को एक विशेष चिन्ह के रूप में पहचाना जाता है, इस चिन्ह को कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ट्रेडमार्क। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द पेटेंट कॉपीराइट ट्रीटी पीसीटी। मतलब कि पेटेंट सहयोग संधि का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग पेटेंट्स इन मल्टीपल कंट्री। मतलब कई देशों में पेटेंट प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए। अब चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग द डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस इन इंडिया। मतलब भारत में प्रौद्योगिकी के विकास और इसके अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए कौन संगठन जिम्मेदार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टीआईएफएससी टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ इन हाउ मेनी मंथ्स द पेटेंट कैन बी रिन्यूड। मतलब पेटेंट का नवीनीकरण कितने महीनों के अंदर किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 18। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। मतलब विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी 26 अप्रैल। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग अ पेटेंट इन इंडिया। मतलब भारत में पेटेंट प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए भारतीय पेटेंट कार्यालय में पेटेंट आवेदन दाखिल करना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टीआईएफएससी वाज एस्टेब्लिश्ड इन। मतलब टीआईएफएससी की स्थापना हुई। तो इसका जो स्थापना हुआ वो 1988 में हुआ था। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पेटेंट एंड अ प्लांट वैरायटी प्रोडक्शन पीवीपी सर्टिफिकेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पेटेंट्स प्रोटेक्ट इन्वेंशंस पीवीपी सर्टिफिकेट्स प्रोटेक्ट प्लांट वैरायटीज। मतलब पेटेंट आविष्कारों की रक्षा करते हैं जबकि पीवीपी प्रमाण पत्र पौधों की किस्मों की रक्षा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द राइट ऑफ पेटेंट होल्डर इन इंडिया। मतलब भारत में पेटेंट धारक के क्या अधिकार हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आविष्कार को बनाने उपयोग करने और बेचने का अधिकार, आविष्कार को बनाने उपयोग करने या बेचने से दूसरे को रोकने का अधिकार और दूसरे को आविष्कार का लाइसेंस देने का अधिकार। ये सारे अधिकार जो है वो पेटेंट धारक रखता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द पेटेंट एक्ट 2005।
मतलब पेटेंट एक्ट 2005 का, पेटेंट संशोधन अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो करेक्ट होगा वो होगा ए, टू ब्रिंग इंडियाज पेटेंट लॉज इन लाइन विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, मतलब भारत के पेटेंट कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्ट गवर्न्स द ग्रांट ऑफ पेटेंट्स इन इंडिया, मतलब भारत में पेटेंट के अनुदान को नियंत्रित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, पेटेंट अधिनियम 1917। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है WTO वाज इस्टेब्लिश्ड इन, मतलब WTO की स्थापना हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1995। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है WTO इज सिचुएटेड एट, मतलब WTO स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, स्विट्जरलैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।